अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, रिजीम चेंज ऑपरेशन का लास्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है और वो ये था कि मुबैना तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज करने हैं और इसका स्टार्ट हुआ चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको एक्सक्लूसिवली सुनवाने जा रहा हूँ कि इसराइली प्रेसिडेंट हेrzog क्या कहते हैं इस बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उन्होंने इस बारे में जो है कुछ कहा है, कुछ इंडिकेट किया है। पहले हम ये सुनते हैं और उसके बाद दोस्तों इस पे बात होगी कि इमरान खान साहब को जिस तरह से हटाया गया और जिन खदशात का वो जिक्र करते थे, क्या वो सारे ऐसा ऐसा सच साबित होने जा रहे हैं। फिर ये भी बात होगी कि इसमें कौन कौन शामिल थे, क्या ये प्री प्लान था, और इस पे भी बात होगी कि जो मुक़्तदिर हल्के हैं जिनको इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और शायद होगा भी, और अगर है तो वो क्या करेंगे इस बारे में, इस सब पे बात होगी। लेकिन पहले जो है आप सुने कि वो कह क्या रहे हैं, ये इसराइली प्रेसिडेंट ने किन लफ्ज़ों में इस चीज़ का जिक्र किया है, ये सुनिए दोस्तों। Showed me the great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. And that all stemmed from the Abraham Accords, meaning Jew and Muslim can dwell together in the region, of course, with Christians who live in the region. जी तो दोस्तों, सुना आपने। अच्छा, इसमें वो दो तीन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, वो दो डेलीगेशन का जिक्र कर रहे हैं, दो वफूद का जिक्र कर रहे हैं, और इसमें दो पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनलिस्ट का जिक्र कर रहे हैं। वो बाकियों की जो आइडेंटिटी है वो छुपा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताई। ये उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ जो है हमारा जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा, और इस तरह से उन्होंने जो है अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि जी इस लेवल का पहले इस तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, इस स्कोप पे नहीं हुई। अब इसमें जो है एक तो नाम लिया जा रहा है मुबैना तौर पर अलीना अली का। उन्होंने उसकी जो है अपने ट्विटर हैंडल पे वो पिक्चर भी लगाई हुई है, गालबन कोई बुक जो हैं वो दे रही हैं। और दूसरी बात हो रही है अहमद कुरैशी के हवाले से, पिछले दिनों भी होती रही है दोस्तों इस हवाले से बात कि उन्होंने जो है विज़िट किया है, और तब मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा था कि शायद वो हमारे जो हैं हुकूमती लेवल के डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हूँ, और शायद अभी भी वो ना कर रहे हूँ, लेकिन ज़्यादा ख्याल यही है। और तब जो है उसको डिनाई किया गया, और मेरे समेत बाशमूल मेरे काफ़ी सारे लोग जो हैं इस पे कहते थे कि शायद इस पे सियासत हो रही है। तो इस हवाले से भी जो है तब श्री मिज़ारी और अब भी वो इस पे बोल रही हैं, तो वो अपने खदशात का इजहार करती रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इस विज़िट के बारे में, इस डेलीगेशन की जो मीटिंग है, मुलाकात है, इसके बारे में उन हलकों को पता है जिनको होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर उनको पता है तो इस पे क्या रिएक्शन होगा उनका, ये आने वाले दिनों में जो है हमें कंफर्म होगा। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान की जो है खुद मुख्तारी बेची जा रही है, और मेरे जैसे जो लोग हैं वो ये समझते थे कि ठीक है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस हद तक हम नहीं गिर सकते। और तब जो है इस तरह से कहा जाता था कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है और वो मान नहीं रहे इसराइल को लेकर, और अब ये लगता है कि शायद उनके ऊपर इनसे भी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिन हालात में है उसमें ये सस्टेन नहीं कर पाई, और ये डेलीगेशन मुबैना तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, अगर भेज रही है तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा इस सारे मामले को लेकर के। अब इसमें अगर हम देखें, ये पैटर्न देखें, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि IMF के साथ जो बातचीत हुई है या उनके साथ जितनी भी निगोशिएशन हो रही हैं, तो उसकी खुफिया शराइत में एक शर्त ये भी हो सकती है
जिस तरह से इसराइल के साथ अब बातचीत चल रही है, तो ये डेवलपमेंट जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि बताती है कि शायद IMF की शराइत में ये भी शामिल थी। लेकिन इसमें अगर हम प्री प्लान जो है इस पे बात करें कि ये शायद प्री प्लान था, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो वीडियो मैंने आपको शो करवाई दिखाई, ये है 2 दिन पहले की, और ख़बर ब्रेक करवाई जाती है जियो न्यूज़ से अब आकर, और उसकी टाइमिंग भी देखें तो इस तरह से ब्रेक करवाई जाती है कि जिस तरह से आवाम तक ऐसा से जाए, अचानक कोई रद्द अमल ना आए, वाटर टेस्टिंग हो रही है पब्लिक। अच्छा, अब जिस तरह से ARY को PTI का माउथ पीस कहा जाता है, इसी तरह से जियो न्यूज को भी गवर्नमेंट का माउथ पीस कहा जाता है या नून लीग का माउथ पीस कहा जाता है। अब वहां से खबर ब्रेक होना और अवाम तक पहुंचना, तो लगता तो है कि इसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। आपको दोस्तों याद होगा कि पहले जब गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो तब जुल्फी बुखारी के ऊपर भी इस तरह का एक इल्जाम लगा था कि उन्होंने जो है खुफिया तौर पर एक सीक्रेट विजिट किया है इसराइल का, और कुछ जो तस्वीरें हैं वो भी लगाई गई थी, वो एडिटेड थी या ओरिजिनल थी, ये एक अलग मौजू है, लेकिन लगाई गई थी। और इसको जो है जुल्फी बुखारी साहब ने डिनाई किया था, और तब इसराइल की तरफ से उनके इस लेवल के, अब तो सदर ने कह दिया है ना, तब इस तरह का किसी भी तरह का जो है बयान नहीं आया था इसराइल की तरफ से। किसी ऑफिशियल ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया था कि पाकिस्तान के किसी भी जो है डेलीगेशन का वहां पे विजिट हुआ है। अब अगर उनके सदर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है जरूर। अब इसको गवर्नमेंट अभी ना माने, इसको शायद डिनाई भी करे, बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो हैं ताकतवर लोग इस मुल्क के जो करता धरता हैं, शायद वो भी इस चीज को डिनाई करें। लेकिन इसराइल का या अमेरिका का ये पैटर्न रहा है कि वो मुस्लिम दुनिया के साथ या मुस्लिम लीडर्स के साथ इस तरह के जो है ताल्लुकात कायम करते हैं, और फिर उसको जो है कहते हैं कि भाई आप अलल ऐलान इसका जो है बताओ। जब वो नहीं बताता तो उसको प्रेशर में लाने के लिए, उसको गंदा करने के लिए इस तरह की जो है छोटी मोटी बातें वो फिर छोड़ते हैं और उनकी पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये किस तरह से आपके साथ डबल गेम खेल रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है ये इस चीज का हिस्सा है। ये हमें बताया जा रहा है कि आपके जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ डबल गेम कर रही है, ये हमसे ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। और अगर इसमें सच है कि ये गवर्नमेंट जो है उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाह रही है और उस लेवल पे ले जाना चाह रही है कि जहां पे ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने के बाद इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाए, तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस मुल्क के बानी कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ कहा था, कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ कहा था इसराइल के बारे में और फलस्तीनियों के हकूक के बारे में, तो उस फरमान का क्या होगा जो अभी तक जो है इमरान खान साहब उसके ऊपर कार बांध रहे हैं। उन्होंने कहा भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, मेरे कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है किस तरह से आगे लेकर चलती है, इस केस को टेकअप करती है, और अभी जिस तरह से पब्लिक का रिएक्शन आएगा उस पे किस तरह से ये गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि उनके लिए